नई सरकार बनने के साथ ही नीतीश कुमार को कई फ्रंट पे लड़ना है और सारे फ्रंट पे नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि सामंजस्य बिठाएं, लेकिन इन सब के बीच जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह की बात चल रही है और जिस तरह उनकी पार्टी के भीतर ही अब कई तरह की योजनाएं और रणनीति बनने लगी हैं। पार्टी में कोई नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर के बात कर रहा है, तो कोई मंत्रिमंडल के सदस्यों की आपराधिक चरित्र को लेकर के हंगामा कर रहा है। पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं जो सूचिता थी वो समाप्त नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा फ्रेम से बाहर है। राजनीतिक बयानबाजी उनकी एकदम बिल्कुल बंद है और वो दिल्ली में कभी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो अस्पताल में भर्ती हैं वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, तो कभी उनकी मुलाकात ललन सिंह से हो रही है और ललन सिंह ने मोर्चा संभाला है। इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हालांकि इन सब बातों को लेकर के ललन सिंह ने कुछ ऐसी बातें कही है जो नीतीश कुमार के मन मुताबिक है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बना रहे थे और उनके बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंधों में खटास आनी शुरू हो गई और इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान राजनीति है उसमें ललन और कुशवाहा की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग का भनक लगते ही नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में आ गए। आपको बता दें कि हालांकि नीतीश कुमार इस बात से हमेशा इनकार करते रहे हैं कि वो बिहार में ठीक है, लेकिन अब जबकि वो बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव को बिहार सौंप देंगे, तो फिर नीतीश कुमार करेंगे क्या? राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? इस बात को लेकर के जो हमने आपको खबरों में बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह दोनों को इस बात का पता है कि अगर नीतीश कुमार बिहार की राजनीतिक फ्रेम से अलग होंगे, बाहर होंगे, तभी उनको जगह मिलेगा और इसके लिए वो प्लानिंग और तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इस प्लानिंग को सक्सेस नहीं हो इसकी पूरी तैयारी शुरू कर चुकी है। ललन सिंह ने स्पष्ट तरीके से अब यह बात कह दी है, चूंकि पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनको इस बात का अधिकार भी है कि वो अपनी पार्टी के होने वाले फैसलों को सार्वजनिक करें, अपनी पार्टी के फैसले वो खुद करें। लेकिन कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार जदयू के वन मैन आर्मी है जिनके फैसले अंतिम होते हैं। लेकिन इन सब के बीच ललन सिंह ने जिस तरह की तैयारी शुरू कर दी है और इस तैयारी में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का साथ मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों भी जानते हैं कि नीतीश कुमार तभी आउट हो सकते हैं, कुर्सी छोड़ सकते हैं, जब उनके लिए कोई रास्ता, कोई दूसरी कुर्सी का व्यवस्था किया जाए और नीतीश को एहसास हो जाए कि वो कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए 2024 में नीतीश कुमार को बिना शर्त समर्थन मिल जाए और देश के अलग अलग गैर भाजपाई दल समर्थन करें, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। हमने आपको बताया था कि मंत्रिमंडल के गठन के तुरंत बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सुप्रीमो से जाकर के मिले थे तेजस्वी यादव। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी सोनिया गांधी से बातचीत किया था, लेकिन इस बातचीत के बीच कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भले ही कोई जवाब नहीं आया, लेकिन बिहार कांग्रेस ने जवाब दे दिया है कि वो अभी इस बात पर सोचना भी नहीं चाहते हैं। उनके पास ऑलरेडी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है राहुल गांधी के रूप में। इन सारी बातों के बीच अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा है, ममता बनर्जी का नाम आ रहा है, इसके अलावे केसीआर का नाम आ रहा है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आ रहे हैं कि बिना उनके समर्थन के नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी तक पहुंचेंगे। इसकी व्यवस्था में ललन सिंह लग चुके हैं। ललन सिंह ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि यदि साझा विपक्ष चाहे तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के प्रबल दावेदारों में से एक हैं जो बन सकते हैं। ये इच्छा जो है हमने पहले भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार के अंदर भी बलवती है, क्योंकि जब 3 बार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर के देश के प्रधान बन सकते हैं,
तो नीतीश कुमार ने तो और लंबी यात्रा की है। 17 सालों से वो बिहार के मुखिया हैं और 2024 के चुनाव तक वो इस तरह के हो जाएंगे और उनकी छवि है, भले ही बिहार के लोग या उनको पाला बदलने वाला कहा जाए, लेकिन राजनीतिक रूप से ये सारे गुण एक राजनेता में होने चाहिए। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी और बिहार को लेकर के हमेशा सशक्त रहे हैं और सजग भी रहे हैं। अक्सर जब भी उन्हें लगा है कि उनकी कुर्सी हाथ से चली जाएगी और बिहार किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा तो उन्होंने पाला बदला है। एक बार फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा इस देश की अलग अलग राजनीतिक दल करेंगे, इस बात को लेकर के पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह पूरी प्लानिंग के साथ नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति में लाने का योजना बना चुके हैं। इसके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जिनसे बातचीत करना है, वो सिलसिला लगभग जारी हो चुका है। और इस सिलसिला में इस बार 2014 में भले ही लालू प्रसाद का साथ नहीं मिला हो, लेकिन 2024 के चुनाव में जैसा कि कहा जा रहा है कि भाजपा 2014 में आई 2024 में चली जाएगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का कहा जाए तो बिना शर्त समर्थन, और बिना शर्त भी नहीं माना जा सकता है इसको, क्योंकि लालू प्रसाद को पता है कि नीतीश कुमार कुर्सी खाली करेंगे तभी तेजस्वी यादव को कुर्सी मिलेगी, वरना नीतीश कुमार के पास एक और ऑप्शन है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः जा सकते हैं 2024 से पहले। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए सबसे जरूरी है, और जो उनके पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि वो पुनः भारतीय जनता पार्टी के पाले में न जा करके प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में सामने आए, जिससे कि बिहार में मौका मिले अन्य लोगों को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का। अगर नीतीश कुमार कुर्सी खाली करेंगे तभी जो लाइन में खड़े लोग हैं उन लोगों को मौका मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा प्लानिंग बना रहे हैं, उस प्लानिंग पर नीतीश कुमार की कितनी रजामंदी होती है। हालांकि इस प्लानिंग पर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बिहार की राजनीति में कई चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं में एक चर्चा सबसे अहम है कि ललन और उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से नीतीश कुमार को बिहार से आउट कर केंद्र की राजनीति में भेजने का प्लान बना लिया है। आने वाली बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चर्चाएं हैं, बातें हैं, बातों का क्या। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही आपसे फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।